अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। क्या मेरी प्यारी बहनें सब तैयार हैं दुआ सेशन के लिए? तो आज जो मैं दुआ लेके आई हूँ वो है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना, ऐ हमारे रब, ज़लमना, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, अगर तूने हमसे दरगुजर ना फरमाया, व इल्लम तग़फिर लना, और हम पर रहम ना किया, व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, तो यकीनन हम खसारा पाने वाले में से हो जाएंगे। ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है, ये उसका फ़ज़ल और एहसान है कि उसने हमारे लिए तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ रखा है। जब भी इंसान अपने नफ्स पर जुल्म करता है, यानी जब हम गुनाह करते हैं, तो उससे हम अपने ही ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं। एक होता है इंसान दूसरे पर जुल्म करता है, लेकिन अपनी जान पर जुल्म करता है एक अजीब बात लगती है, क्योंकि हम जानबूझकर कभी अपने ऊपर एक फ़िज़िकल तकलीफ़ तो नहीं देंगे ना, नहीं करते। वी डोंट हर्ट आवरसेल्फ फिज़िकली। अगर कभी हम देखें किचन में भी हम काम करते वक्त कोई कट लग गई, खून बहता है, तो हम बैंडेड लगाते हैं, दवाई लगाते हैं ताकि ज़ख़म भर जाए। इस तरह हम जब गुनाह करते हैं तो हम अपने नफ्सों को ज़ख्मी कर रहे होते हैं, अपनी रूह को ज़ख्मी कर रहे होते हैं। और अल्लाह का इतना बड़ा फ़ज़ल है हम पर, उसका एहसान है, उसकी रहमत है कि उसने तौबा का दरवाज़ा हमारे लिए खुला रखा, ताकि जिस रूह को हमने ख़ुद ही ज़ख्मी किया उसको अल्लाह उसकी मरहम पट्टी कर दे। लेकिन क़दम हमें ख़ुद उठाना पड़ता है, हमें ख़ुद उसको रियलाइज़ करना है कि हमसे गलती हुई है। ये दुआ जिसे आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने मांगी थी जब उनसे गलती हो गई थी, तो उनका इरादा नहीं था। उनसे कहा गया था कि ला तक़रबा हाज़िही शजरा, उस वक्त उस दरख्त के करीब न जाना, बाकी सब कुछ खा सकते हो। लेकिन शैतान ने उनको खुशनुमा बना दिया, वसवसा डाला। तो आप समझ लें कि वसवसा है ना, एक जो है एक बीज की तरह है, वो हमारे दिल में आकर एक ख़याल डाल देता है, और अगर हम उसका पीछा करने लग जाएं तो उस ख़याल को वो धीरे धीरे करके बढ़ा देता है। ये शैतान की ट्रिक्स हैं। ये एक बदगुमानी डाल देता है हमारे दिल में कि किसी के ख़िलाफ़ कुछ बदगुमानी हो गई, और हम उसका पीछा करते करते पूरा रजिस्टर तैयार कर लेते हैं उसके बारे में और उस आदमी उसके ख़िलाफ़। तो इसी तरह से उसने इनके अंदर वसवसा डाला था। इन्हें शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के अंदर वसवसा डाला और उसको खुशनुमा बनाया, और वो भूल गए और गलती कर बैठे। और जैसे ही उनको अंदाज़ा हुआ अपनी गलती का, तो उन्होंने फ़ौरन तौबा की, अपनी गलती का एतराफ़ किया, नादम हुए, बहुत रिग्रेट किया, शर्मिंदा हुए, तौबा की अल्लाह के पास, तो रहमत की दरख्वास्त की, और अल्लाह ने उनको ये कलिमात सिखाई थी। तो अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है कि उसने हमको भी ये कलिमात सिखाए कि शैतान खुला दुश्मन है, वो तुम्हारा पीछा करेगा और ऐसा होगा कि तुमसे गलतियाँ हो जाएंगी। लेकिन हम जानबूझकर अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते ना। हम यहाँ से देखेंगे कि दो तरह के गुनाह देखते हैं। एक आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा से जो हुआ था वो बिला इरादा हुआ था, वो भूल गए थे और फ़ौरन लेकिन वापस अल्लाह की तरफ रुजू कर गए और माफ़ी मांग लिए। दूसरी तरफ है शैतान, जब उसको कहा गया कि सजदा करो तो उसने इनकार कर दिया, अल्लाह की नाफरमानी की और अल्लाह ही को कसूरवार ठहराया। तो दोनों में कितना बड़ा फ़र्क है ना। गलती का एतराफ़ करना एक तरफ, और दूसरा क्या है, तकब्बुर करना। उसने तकब्बुर किया, शैतान के अंदर तकब्बुर था। तो अब हम अपने आप को रख कर देखें, जब हम अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगते हैं और वह बहुत सारे रहमत के दरवाज़े खोल देता है, कोई नेकी करने के बाद या इल्म हासिल करने के बाद हमारे अंदर भी अगर तकब्बुर आता है, तो फिर हमारे अंदर शैतान की सिफत आ गई है। ये हमारे लिए एक वार्निंग साइन होगी कि अगर मुझे हो सकता है मैं अच्छा इल्म मिल गया मुझे,
یا کوئی نیکی میں بڑا نیکی کر لی تو اس کے بعد میرے فیلنگز کیا ہیں؟ کیا میں فخر میں آ جاتی ہوں کہ میں نے اتنا اچھا نیک کام کیا یا میں کتنی بڑی عالم بن گئی ہوں؟ تو اگر میرے اندر تکبر آ گیا ہے تو یہ شیطان کی علامت ہے۔ تو ہم علم اس لیے کریں کہ ہمارے اندر عاجزی آئے۔ علم حاصل کرنے کے بعد ہم اور عاجز ہو جانا چاہیے۔ عبادت کی روح کیا ہے؟ عاجزی ہے، اور جتنا جتنا انسان علم حاصل کرتا جاتا ہے اس کے اندر اتنی زیادہ عاجزی بڑھتی جاتی ہے۔ تو اگر ہمارے اندر دوسروں کو حقیر سمجھنا آ جائے کہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر مما، تو ہماری یہ چھوٹی سی سوچ کہ ہم بہت بہترین چیز ہیں، یہ ہمارا ڈاؤن فال ہے۔ یہ شیطان نے ہمارے اندر وسوسہ ڈالا اور پھر ہم اس کے پیچھے پڑ گئے اور دوسرے کو نیچے جانا۔ کیا ہم کو پتہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا اس سے ان کی کوئی ایک نیکی ہو سکتی ہے جسے ہم حقیر سمجھتے ہیں؟ ان کی کوئی ایسی ایک نیکی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوں، ہمیں نہیں پتہ۔ تو ہماری ایک سوچ ہے ہم کو اللہ سے دور کر دے۔ ایک سوچ جو ہم اس طرح کسی کو حقیر سمجھتے ہیں، یہ سوچ کافی ہے ہم کو اللہ سے دور کرنے کے لیے۔ تو ہمارا یہ ٹیسٹ ہے کہ جب ہم دوسروں کے پاس ہوتے ہیں تو ہم ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سارے ہتھ کنڈوں سے بچائے رکھے، تکبر سے بچائے اور ہمیں اپنے آپ پر ظلم کرنے سے بچائے۔ خاص طور پر جب ہم گناہ کریں تو یہ دعا یاد رکھیں کہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اور اگر اللہ ہمیں معاف نہ کرے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بالکل خسارے میں ہو جائیں گے۔ تو پھر سے ایک شعور کے ساتھ دل سے دعا مانگیں گے انشاءاللہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ٹھیک ہے، پھر اسی کے ساتھ آج کا یہ سیشن ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔